Hello students. Today we will see sixth part of electoral politics. In this chapter, today we will mainly talk about two important things. First is nomination of candidates and second is requirements for nomination. नॉमिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. Now the first important requirement is minimum age. Minimum age at the time of filling nomination form should be 25 years for any leader who want to contest election. जो भी लीडर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज 25 years होनी चाहिए. While it is only 18 years for being a voter और वोटर्स के लिए मिनिमम एज 18 years है तो आप वोट दे सकते हैं. देर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स, जिसके ऊपर चार्जेस हैं, क्रिमिनल है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर हैं. नाउ दिस इज़ वन सैम्पल ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म. ये एक नॉमिनेशन फॉर्म है जो कि लीडर को भरना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. यदि इलेक्शन लड़ना है तो ये नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है. नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन. जो वोट दे सकता है वो इलेक्शन में लीडर के लिए कैंडिडेट भी हो सकता है, वो इलेक्शन भी लड़ सकता है. बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वोटर के लिए तो एज केवल 18 years है, लेकिन लीडर बनने के लिए मिनिमम एज 25 years है इलेक्शन लड़ने के लिए. नॉमिनेशन. Political parties nominate their candidates. Suppose you want to contest election behalf of Bharatiya Janata Party, then from different constituencies that party will declare their candidates. तो वो पार्टी आपको नॉमिनेट करेगी, पार्टी आपको परमिशन देगी कि आपको किस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना है. सो ये परमिशन जो दे रही है पार्टी कि आपको सो एंड सो कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो हम नॉर्मली ये लैंग्वेज सुनते हैं कि पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. हम ये कहते हैं कि सो एंड सो लीडर को वहाँ से टिकट मिल गया. टिकट मिल गया मीन्स एक परमिशन मिल गई, और यह कह सकते हो कि पार्टी ने उस लीडर को उस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए परमिशन दे दी. सो दिस इज कॉल्ड टिकट. Every person who wishes to contest election has to fill a nomination form. Whoever want to contest election, they have to fill this nomination form, and this nomination form is properly checked, जिसको हम कहते हैं scrutiny, and some security deposit is also done while filling nomination form. Some security deposit, एक अमाउंट फिक्स होता है, वो अमाउंट नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जमा करना होता है. देन एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स व्हेनेवर एनी लीडर वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ना चाहता है. देन दैट कैंडिडेट हैज़ टू मेक मैनी डिक्लेरेशंस. नाउ यू सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that what kind of declarations are required. Serious criminal cases pending against the candidate. जो क्रिमिनल केसेस हैं, यदि वो आगे अभी पेंडिंग है, बाकी है, कोर्ट में चल रहे हैं, सो वो सारा कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है कि कौन कौन से केस हैं, किस बारे में केस है, ये सारा कुछ उसकी डिटेल देनी पड़ती है. डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी. एसेट्स मतलब वो प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक बैलेंस है, गोल्ड है, व्हीकल्स हैं, ये सारा कुछ हो सकता है. सो दैट ऑल्सो वन कैंडिडेट हैज़ टू डिक्लेयर, एंड हिज फैमिली एंड
this declaration will be from personal side, and he has to tell about her family also. Educational qualification of the candidate means how much qualified, educationally qualified you are. uh, you are graduate, you are postgraduate, so that qualification also you have to provide. So these are the important details one candidate should declare in the nomination form before contesting election. One more important thing, this information has to be made public. ये जो information होगी ये लोगों को भी बता दी जाएगी. If anybody want to know, उसे भी ये information मिल जाएगी. This provides an opportunity to the voters to make this decision. किसको वोट देना है उसको डिसाइड करने के लिए ये इंफॉर्मेशन भी काम आती है. फॉर एग्जांपल, leader who want to contest election has to declare all the pending criminal cases. अब हम ये देख सकते हैं कि भाई सो एंड सो लीडर के पीछे इतने सारे केस हैं, सो हमें इसे वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. सो दिस डिसीजन we can make on the basis of all these declarations. So all this information has to be made public. So this is all about this small part of nomination, which is one important part of election procedure. Thank you and have a nice day.